हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्केल लाया हूं, पेंटाटोनिक स्केल। ठीक है, और पेंटाटोनिक स्केल हम एकॉस्टिक गिटार पे या फिर इलेक्ट्रिक गिटार पे कहाँ प्ले करें, ये दोनों जगह प्ले होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक गिटार पे इसे हम लोग डिस्टॉर्शन पे ज्यादा प्ले करते। डिस्टॉर्शन जो होता है हमारा एक इफेक्ट होता है, और ये इफेक्ट हमारा एक गैजेट आता है जिसमें जो बॉस कंपनी है या अदर और भी कंपनी के अब तो आने लगे हैं, तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। तो मेरे पास जैसे बॉस का GT8 है, प्रोसेसर है, गिटार प्रोसेसर। तो इसमें कई सारे इफेक्ट होते हैं, तरह तरह के। हॉलो बॉडी गिटार का भी है, कॉस्टिक सॉलिड बॉडी, क्लीन गिटार, डिस्टॉर्शन गिटार। तो इसको जैसा जैसा गाना होता है वहां वहां इसको यूज किया जाता है। ठीक, जैसे आपने सुना होगा पावर कॉर्ड्स, तो पावर कॉर्ड्स का यूज डिस्टॉर्शन पे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जहां पर अभी मैं कुछ प्ले करके आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, मेजर पेंटाटोनिक और माइनर पेंटाटोनिक स्केल को निकालते हैं, उसके फॉर्मूले को जानते हैं और इनके स्केल्स को निकालते हैं। जैसे सी का है तो सी स्केल निकलेगा, मेजर सी स्केल, या माइनर का माइनर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी नोटबुक को निकालते हैं और अपनी नोटबुक पे चलते हैं और वहां पे सारी चीजें करते हैं, और उसके बाद इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे इलेक्ट्रिक गिटार में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे इलेक्ट्रिक गिटार है, और आज मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक गिटार भी लाया हूं ताकि लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मैं इलेक्ट्रिक गिटार भी प्ले करता हूं। लोगों को लगता है मैं सिर्फ एकॉस्टिक गिटार ही प्ले करता हूं। तो चलते हैं अपनी नोटबुक पे। लेकिन हाँ, सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, और जैसे मैं बता रहा हूँ या लिख रहा हूँ वैसे भी आप भी लिखिए। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे मेजर पेंटाटोनिक स्केल। अब वो मेजर पेंटाटोनिक स्केल कुछ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो पहले हम लोग सी ही निकालेंगे बेसिक से। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि मेजर, ये लोग आप भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, मेजर पेंटाटोनिक स्केल, और यहां लिख लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला, तो आइए लिखते हैं मेजर पेंटाटोनिक स्केल का। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारा होता है W मतलब होल नोट, हम इसको W लिख रहे हैं। W का मतलब होल नोट होता है, फिर यहाँ पे डॉट लगा देंगे, मीन्स फिर एक W और आएगा, मतलब होल नोट आएगा। ठीक है, और फिर हम लोग फिर डॉट लगा देंगे, फिर हम लोग लिखेंगे W प्लस हाफ नोट। तो देखिए यहाँ पे W आया, W आया, यहाँ पे आया W प्लस हाफ नोट। ठीक है, इससे पहले भी मैंने एक लेसन बनाया है ऑगमेंटेड स्केल का, तो वहाँ पर भी जाके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। W मतलब आपका हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ कि W मतलब होता है HOLE होल नोट। होल नोट मैं बता चुका हूँ, मैं फिर से बता दूंगा। और WH का मतलब होता है कि होल नोट तो होगा, ठीक है, और प्लस इसके साथ हमें हाफ नोट भी लगाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग ने लिखा है WH हो गया, फिर हम डॉट लगाएंगे, फिर W लिखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर W प्लस H आ गया। तो 2 बार W प्लस H आया और W 3 बार आया। ठीक है, ये हो गया मेजर पेंटाटोनिक स्केल। ठीक है, और जब फॉर्मूला लिख लेंगे तो इसका यूज ही बताएंगे कहाँ पे इसको कैसे हम लोग प्ले करते हैं एकॉस्टिक पे या इलेक्ट्रिक गिटार पे। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी देख लेते हैं, हम लोग नोट लिख लेते हैं। आप लोगों को पता है कितने स्वर होते हैं टोटल, जो म्यूजिक में स्वर होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आप इसको देखते चलिएगा। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, आपको शायद ना दिखे। ठीक है, बहुत मुश्किल तो नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है मेरे पास ऐसे भी साधन नहीं है जिससे मैं इसको इस तरह से रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा इस चीज़ में ज़्यादा माइंड नहीं लगाता। मुझे लगता है जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाइफ में बनावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सरल और आसान जीवन होना चाहिए, और वैसे काम करिए तो आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी और आपको मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का और लाइफ एंजॉय करने का। ठीक है, तो सी लिखा है मैंने, और सी शार्प आता है, फिर ठीक है, फिर डी आता है, फिर डी शार्प आता है, सबको ही पता होगा, बच्चों को पता है। फिर ई आता है, फिर एफ आता है, फिर एफ शार्प आता है, फिर आता है जी आता है, फिर जी शार्प आता है, फिर ए आता है, और फिर ए शार्प आ जाता है, फिर बी आता है, फिर ये सी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो सी लिख भी सकते हैं, चलिए मैंने लिख दे रहा हूँ, और सही लिखा नहीं जाएगा। टोटल बी के बाद इधर से सी हम लोग काउंट करने के, जैसे कोई गिटार बजाते हैं तो सी जब आता है तो फिर से डी सी शार्प आता है, फिर डी आता है ना। चलिए अब इस फॉर्मूले को निकालते हैं।
तो पहला हम लोग जो स्केल निकालेंगे मेजर पेंटाटोनिक स्केल जो निकालेंगे वो हम लोग सी निकालेंगे। सी को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, सी लिख लिया, और इक्वल का साइन लगा सकते हैं, चाहे ना भी लगाएं, क्योंकि मेरा तो काम है सिखाना और समझाना कि छोटा बच्चे से लेके हर कोई से हर एज ग्रुप का बच्चा इसे सीखे समझे, ठीक है। तो अब मुझे तो नहीं पता कि इसमें कौन कौन लोग चैनल को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने सी लिख लिया है। अब देखिए सी के बाद वो कह रहा है होल नोट। तो होल नोट क्या होता है समझ लीजिए, होल नोट जो होता है एक नोट छोड़ के। अब सी का होल नोट क्या होगा, डी होगा, ठीक है। और सी शार्प का होल नोट फिर से क्या होगा, अगर देखा जाए तो डी शार्प होगा। अगर हम कहें डी का होल नोट क्या होगा, तो डी का नोट ई होगा, एक नोट छोड़ दिया। और वैसे ही अगर हम लोग कहें कि एच जो होता है हमारा हाफ नोट, देखिए यहाँ पे लगा डब्ल्यू प्लस हाफ, तो एक तो होल नोट कह रहा निकालो, कह दिया उसने, फिर कह रहा प्लस कर दो हाफ नोट को, तो हाफ नोट क्या हुआ ये, तो हाफ नोट जस्ट बगल सी का हाफ नोट क्या होगा, सी शार्प। सी शार्प का हाफ नोट क्या होगा, डी। कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे ई का हाफ नोट क्या होगा, एफ होगा। अगर हम इसी ई को होल नोट करें तो क्या होगा, एफ शार्प होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बता देता हूँ ताकि हो सकता है इस वीडियो को कोई नया बच्चा देखे, कोई नया, ठीक है, सीखने वाला। हर कोई जो देखेगा नहीं, जो म्यूज़िक से प्यार करता है या गिटार सीखता है, कुछ भी जो म्यूज़िक के बारे में जानना चाहता है, तो चैनल को ढूंढेगा और देखेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सी पे आ गए हैं। अब सी का बोल रहा है हाफ नोट, तो हम लोग फिंगर यहाँ पे रख लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो पहला सी हमने लिख लिया, अब सी का कह रहा है होल नोट, तो होल नोट सी का क्या होगा, देखिए यहाँ पे सी का होल नोट क्या होगा, डी। हम लोग जल्दी से लिख लेंगे डी। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा होल नोट ये देखते हैं, डब्लू। अब ये डब्लू कह रहा है, ये भी होल नोट कह रहा है, तो डी का होल नोट क्या होगा, ये देखिए डी का होल नोट क्या जा रहा है, डी के बाद डी शार्प तो बजाना नहीं है, ई बजा, तो हम लोग लिखेंगे ई, मतलब बजाना या लिखना एक ही चीज़ हो गई। फिर अब ये कह रहा है डब्लू प्लस एच, तो पहले तो होल नोट करें, किसका करेंगे ये भी समझ में आना चाहिए। हम लोग ई का करें, सी से डी का किया, डी से फिर हम डब्लू किया था तो ई आया। अब ई से कह रहा है कि होल नोट पहले, तो ई का पहले होल नोट कर लेंगे इसी का, तो देखिए हम लोग ई आया था तो ई का होल नोट किया, एफ आया, तो एफ तो लिखना, अब करा प्लस कर दो हाफ नोट एच, तो हम लोग क्या करेंगे जी। देखिए हाफ नोट ये हुआ तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे जी। कितना ईजी है, हाँ ठीक है जी। अब कह रहा फिर से होल नोट, तो अब जी का होल नोट करना, जी का होल नोट ऐसे देखा तो ए होगा, लेकिन हम लोग यहाँ से करके चलेंगे, देखिए ए ही हो रहा है तो ए लिख लेंगे। अब ये कह रहा है डब्ल्यू प्लस एच, होल नोट प्लस हाफ नोट, तो कह रहा किसका, ए का। तो ए का जब हम लोग करते हैं होल नोट तो ए शार्प छोड़ देंगे, ए के बाद बी आता है, लास्ट में क्या आ रहा है, ये देखिए सी, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे सी। अब ये किस स्केल हमारा निकल आया है, ठीक है, किसका स्केल निकला है, सी मेजर पेंटाटोनिक स्केल या सी पेंटाटोनिक स्केल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी आप जैसे चीज़ें देख रहे हैं कि नोट्स तो क्या निकले हैं और कैसे कैसे चीज़ें करनी है हम लोगों को, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये कि अब इनका यूज़ क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं जो बिगिनर्स हैं कि वो इलेक्ट्रिक गिटार पर हम लोग क्या बजाएं, है ना, इलेक्ट्रिक गिटार पर कैसे जैज़, कैसे ब्लूज़ या ये चीज़ें होती। देखिए मैं भी किया करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, सीखता हूँ बुक से या जो अदर साइड हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छा सिखाते हैं, ठीक है, और आप सबको ही पता होगी। तो जब हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक, अगर हम लोग गिटार की बात करें तो गिटार हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग कम भी नहीं है क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और कितनी मुश्किलों में, मतलब मुश्किलों में नहीं, कितना समय बाद हमारा गिटार मतलब इंटर किया है बॉलीवुड म्यूज़िक में। तो आपने पुराने गाने सुने होंगे, उसमें क्या पैटर्न, लेकिन कितना ख़तरनाक उस समय भी लोग बजाते थे और आज भी बजा रहे हैं। अब तो और ज़्यादा अच्छा गिटार मतलब प्ले हो रहा हो, उस समय की बात तो मतलब पूछे नहीं कितना अच्छा प्ले करते थे, ठीक है। जैसे समय बदला वैसे वैसे चीज़ें बदली हैं, गाने बदले हैं। तो हमारा सी पेंटाटोनिक, सी मेजर पेंटाटोनिक स्केल निकल आया। अब देखिए इसमें जो नोट्स लिखे, अभी मैं इस चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, सी डी ई एफ जी, इसको हिंदी में अगर लिखेंगे तो सी का होता है सा, डी का होता है रे, और ई का होता है गा, जी का होता है पा, ए का होता है धा, और लास्ट में जब सा लिखते हैं तो हम लोग बिंदी लगा देते हैं, क्योंकि इससे ये साइन मिलता है कि लास्ट वाला सा है, ये स्टार्टिंग वाला सा है। जब हिंदी में स्वरलिपि या इंग्लिश में भी जब लिखते हैं या वेस्टर्न, तो इस पर भी ऐसे लगा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लगाएं ना लगाएं, सब ये बिगनर्स के लिए, ठीक है, आप लोग भी समझिए। तो देखिए ये किससे मैच हो रहा है। अगर ये लोग बोलते हैं मेजर पेंटाटोनिक स्केल, मतलब सी मेजर पेंटाटोनिक स्केल, लेकिन हमारे इंडिया में मतलब भारतीय संगीत में ये हमारा राग भूपाली मैच होता है। देखिए सा रे गा पा धा सा, ठीक है,
अब यहाँ का फील राग के अकॉर्डिंग, उस गाने के अकॉर्डिंग तो अलग है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं जब इसे इलेक्ट्रिक गिटार भी यूज़ करते हैं तो इसमें पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है कि राग भूपाली बज रहा है क्या बज रहा है, ठीक है। जब तक हम उसको, उसके नोट्स को नहीं निकालेंगे, कन्फ्यूजन यहाँ पर ये ज़्यादा रहती लोगों को कि जब तक आप लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं म्यूज़िक को या कोई भी सब्जेक्ट को, आप उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नॉलेज है, अच्छी बात है, और बहुत लोग नॉलेज लिया करते हैं, सीखा करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी से भी सीखते हैं, ठीक है। सीखना चाहिए, ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, ठीक है, जहाँ अच्छा ज्ञान मिले। तो ये राग भूपाली हो गई, ठीक है। लेकिन हम लोग इंडियन राग की बात नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा नहीं करेंगे कि हमारे जो बिगिनर्स हैं या जो सीख रहे हैं, जो चैनल को हमें देखते हैं, समझते हैं, या उनसे हमें बहुत अच्छे से कमेंट्स भी मिलते हैं और कुछ गलतियाँ भी होती तो वो हमें बताते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसे करिए। या कभी कभी शूट करता हूँ, मोबाइल से शूट करता हूँ, तो वो हमें कमियाँ बताते हैं कि सर थोड़ा सा अगर गिटार के फ्रेटबोर्ड को क्लियर करें। तो मेरा मतलब ये है, ठीक है, अच्छी बात है कि मेरा मतलब है कि कॉपी नहीं करना चाहिए, आप समझिए, क्योंकि मैं जब गिटार बजाता हूँ तो मैं फ्रेटबोर्ड भी बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, तो देख कर भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। तो ये हो गया मेजर पेंटाटोनिक स्केल, आपने देख लिया डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस एच, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का होल नोट होता है, होल नोट मतलब एक नोट को छोड़ के, और एच का मतलब होता है हाफ नोट, जस्ट बगल वाले नोट। जैसे सी का हाफ नोट क्या होगा, सी शार्प, डी का क्या होगा, डी शार्प, ई का क्या होगा, एफ, एफ का क्या होगा, जी शार्प, ये हाफ नोट होते हैं। तो ये फार्मूला हो गया आपको जो लिखा हुआ है, ठीक है। इस फार्मूले से आप लोग मेजर पेंटाटोनिक, कोई किसी सी का निकाला, सी शार्प का भी निकाल सकते, डी का निकालते, वो काम आप करिएगा, ठीक है, इतना मैं नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप करिएगा। और अभी हम लोग चलते हैं माइनर पेंटाटोनिक स्केल पे, ठीक है। तो माइनर पेंटाटोनिक स्केल हम लोग फार्मूले को यहीं लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो माइनर के लिए हम लोग लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आप लोग देख भी रहे हैं इसे और इसको नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा हो गया पेंटा, अब हो गया टोनिक, ठीक है। तो देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं हमारी राइटिंग पे, मैं थोड़ा सा फनी टाइप से लिखता हूँ, कभी स्मॉल है, मतलब कभी कैपिटल, कभी स्मॉल लेटर लिखता हूँ, तो ये मेरे ख्याल जो बच्चे उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, क्योंकि अभी मैं जब ऑफलाइन क्लास करता हूँ तो कई बच्चे भी कहते हैं सर ये आपने यहाँ स्मॉल लिख दिया, मतलब मजाक की बात है, स्मॉल लिखा है और यहाँ पे आपने एन को आपने कैपिटल बना दिया है। तो मैंने कहा बेटा जब आप भी बड़े होगे तो आप भी ऐसे ही थोड़ा सा डॉक्टर टाइप से लिखना सीख जाओगे, ठीक है। तो खैर वो तो अलग चीज़ है, बच्चे सवाल बहुत करते हैं और उनका पूछना भी जायज़ है, पूछ सकते हैं, ठीक, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें भी उनका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत वो नई नई चीज़ें एग्जॉर्ब करते हैं, मतलब सीखते हैं, ठीक है। तो हमारा माइनर पेंटाटोनिक स्केल, अब स्केल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला जस्ट इससे अलग, पहले यही आ गया, डब्ल्यू एच आ गया, तो आपको पता ही डब्ल्यू एच क्या होता है, अब बात बताने की जरूरत है। डब्ल्यू एच, फिर आया डब्ल्यू डॉट, फिर आया डब्ल्यू, फिर आया डॉट, फिर आया डब्ल्यू प्लस एच, और फिर आया डब्ल्यू। तो एक बार डब्ल्यू एच, फिर दो बार डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू एच, फिर डॉट डब्ल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा मेजर फॉर्मूला। अब आइए हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे सी मेजर निकाला था, सी का रिलेटिव क्या होता है, ए माइनर। ये मेरा एक 3 कोड थ्योरी है, उस चैनल पे जाके आप देख सकते हो, सीख सकते हैं 3 कोड थ्योरी की सी का रिलेटिव ए माइनर क्यों होता है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। तो हम लोग रखेंगे ए माइनर का, तो ए लिख लेंगे। अब सी निकाला है तो उसका रिलेटिव निकाल, जैसे डी निकाला, डी का बी माइनर होता है, तो ऐसे निकालिएगा, तो ऐसे बहुत इजी होगा प्रैक्टिस करना और उसको समझना, ठीक है। तो ए का जो होगा हमारा कि डब्ल्यू एच क्या होगा, चलिए यहीं से लेते हैं ए का, देखिए ए यहाँ लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है पहले होल, तो होल क्या हुआ, ए शार्प छोड़ेंगे, बी हुआ, और बी के बाद वो क्या बोला, हाफ नोट, तो सी हुआ, तो इसका हम लोग लिख लें डब्ल्यू प्लस एच का क्या हुआ, सी। देखिए होल नोट क्या हुआ, बी हुआ, ए के बाद ए शार्प बी, तो होल नोट एक छोड़ के देखिए बी हुआ, और बी के बाद क्या आता है, हाफ नोट, एच बोल रहा है, तो सी, तो हम लोग लिख लेंगे सी। अब ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसको करते हैं डब्ल्यू, अब सी का क्या होगा, डी होगा, जाहिर सी बात है, सी, सी शार्प डी, देखिए सी, सी शार्प डी, तो डी लिख लेंगे, ये हो गया। अब ये वाला डब्ल्यू कह रहा है, तो डी के बाद क्या आएगा, ई, देखिए डी यहाँ है, डी का डी शार्प ई, तो यहाँ लिख लेंगे ई, ये हो गया। अब फिर कह रहा है डब्ल्यू प्लस एच, किसका, ई का, तो ई का डब्ल्यू प्लस एच मतलब होल नोट, तो देखिए ई का क्या हुआ, एफ शार्प, तो ये होल नोट हो गया। अब हाफ नोट जी, तो लिख लेंगे यहाँ पे जी, ठीक है। अब वो बोला डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होल नोट, तो जी का होल नोट क्या होगा, ए, देखिए ए आ गया, तो यहाँ लिख लेंगे ए नोट। अब ये हमारा हो गया ए, स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, पूरा माइनर भी लिख सकते हैं, तो ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हो गई। अब इसको लाना, आप मैं बता चुका हूँ इसको क्यों लाया हूँ, क्योंकि देखिए जो जितनी भी चीज़ें गिटार में यूज़ होती हैं या कीबोर्ड में या अदर इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होती हैं,
तो मेरा काम है कि उन चीज़ों को मैं लाऊं, ठीक है, ताकि लोग उसे देखें, समझें और सीखें थोड़ा आसान भाषा में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करना है, कैसे। अब इसको आप मेन चीज़ है, इसको बना तो लिया, लिख लिया, निकालना भी आ गया, लेकिन इसे अप्लाई करना है। अब देखिए इसके अप्लाई करने के बहुत से इसकी एक्सरसाइज हैं कि अगर हम सी का लेके चलते हैं, चलिए सी लिख लिया, डी आया था, सी मेजर पेंटाटोनिक, ई आया था, जी आया था, ए आया था और लास्ट में सी आया था, ठीक है। हाँ 5 ही स्वर आ रहे हैं इसमें, ठीक है, पेंटाटोनिक। अब दिक्कत ये है कि, दिक्कत नहीं कहेंगे कि इससे हम लोग प्ले कैसे करेंगे गिटार पर। तो अभी मैं प्रैक्टिकल इसका लेके आ रहा हूँ गिटार पर, इलेक्ट्रिक गिटार पर, ताकि आप इसे समझ जाएं कैसे प्ले करना है, ठीक है। कि सी डी ई जी ए और ए माइनर शुरू होता है हमारा ए सी, जो ए माइनर हम लोग क्या निकाला था, ए माइनर में लिखा था ए सी डी ई जी ए। अब देखिए अगर ए की बात करें, ए नोट भी आ रहा है, सी नोट भी आ रहा है, डी नोट इसमें भी आ रहा है, तो ये इसका रिलेटिव हो गया। अगर पेंटाटोनिक की बात करें, सी मेजर का पेंटाटोनिक माइनर क्या होगा, ए माइनर, ठीक है, तो ये भी हो गया। तो ये तो खैर वही 3 कॉर्ड थ्योरी जो मेजर माइनर में था, वही चीज़ यहाँ पर भी चल रही है, ठीक है। अब इनको बजाना भी है, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे अगर हम डी से या ई से बजाएंगे तो कहीं इसमें ए माइनर में मिक्स ना हो जाए। देखिए होता क्या है, जब आप कोई गाना प्ले करते हैं ना, जब कोई गाना जिसे सी मेजर का प्ले करेंगे तो वो आपको एक फील आ ही जाएगा कि उसे आप कैसे, उसको आप सी मेजर प्ले करना, अगर गाना ए माइनर का है तो उसे कैसे ए माइनर में ही प्ले करना है, ठीक है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और आपको वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप उसको करने लगेंगे, ठीक है। अब इनको बजाना का है, देखिए हम इतने स्वर तो नहीं बजाएंगे, अब इसे इसका लो ऑक्टेव बजाएंगे, मिडिल ऑक्टेव बजाएंगे और हाई ऑक्टेव बजाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको भी करनी है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको बजाएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, ये वाला भी आपको समझ में आ गया कि इसका कॉर्ड्स वगैरह भी समझ में आ गया। बाकी इसको अब अप्लाई करेंगे हम लोग गिटार पर। अभी हम लोग कोई गाने को नहीं बजाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ इसको बजाएंगे, इसको समझेंगे। फिर अगर इसका कोई यूज़ कहीं किसी गाने में, किसी सोलो म्यूज़िक में यूज़ हुआ है गिटार के साथ, तो हम लोग उसको भी इसका म्यूज़िक बजाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रिक गिटार पे, थोड़ा वहाँ पर भी समझते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक है। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी प्ले किया, मैंने कुछ ऐसे ही प्ले कर दिया और एक पेंटाटोनिक स्केल मैंने लिया था सी मेजर का, ठीक है। अब इसमें देखिए सी मेजर और ए माइनर, जैसे अगर सी पेंटाटोनिक और ए इसका रिलेटिव ए माइनर है तो कुछ डिफरेंट नहीं है, क्योंकि देखिए अब इसमें सी डी ई जो आ रहा है और उसमें भी सेम नोट आते हैं, बस वो ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन रहता है कि हम उसको कैसे प्ले करेंगे। देखिए जब गाना सी मेजर स्केल का होगा तो सी पेंटाटोनिक आप बजा सकते हैं, ठीक है, वो फील भी तो रहेगा गाने का आपको कि आप उसमें बजा रहे हैं। ए माइनर रहेगा तो ए माइनर के अकॉर्डिंग बजेगा। तो ये होता है, थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें, थोड़ा समय हो सकता है 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अभी बात ये हो रही है कि इसे हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें गिटार पे पेंटाटोनिक स्केल की। देखिए पेंटाटोनिक स्केल को अगर हम 3 पार्टों में बांट देते हैं, तो पहला तो हमारा लोअर पार्ट आता है, फिर हमारा मिडिल पार्ट आता है, फिर हमारा हायर पार्ट आता है। तो अब हमें जैसे हमें लोअर पार्ट में अगर सी का बजाय, सी हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से है, ठीक है, अब ये हो रहा है, ये सी पावर कॉर्ड है, थोड़ा साउंड ज्यादा हो रहा होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सी पावर कॉर्ड लगे क्योंकि सी पेंटाटोनिक है और इसमें डिस्टॉर्शन के साथ हम लोग पावर कॉर्ड को यूज करते हैं। जैसे जैसे गाना चलता है वैसे वैसे, किसी गाने की बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ा हो जाएगा। और एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि बहुत बिगिनर्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में ये चीजें कंफ्यूज रहते हैं कि हम एकॉस्टिक गिटार लें या इलेक्ट्रिक गिटार लें। देखिए जब आप इलेक्ट्रिक गिटार ही आपको बजाना है, ये आपने डिसाइड कर रहा है कि मुझे लीड पोर्शन, मुझे ये डिस्टॉर्शन या इस टाइप का मुझे रॉक बजाना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक गिटार लीजिए। लेकिन एकॉस्टिक गिटार का फायदा ये है कि जब आप मान लीजिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं आप जा रहे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्योंकि इसीलिए एम्प लेना पड़ेगा, एम्प के साथ इसका एक प्रोसेसर लेना पड़ेगा, यूनिट प्रोसेसर, जो इसके इफेक्ट को
हम मतलब सुनाता है लोगों को, या साउंड से निकलता है आउटपुट। इसके लिए एक साउंड एम्प जैसे जो उसके साथ स्पीकर और एक एम्पलीफायर उसके अंदर इनबिल्ड होता है, तो उसको हम लोग एम्प बोलते हैं। वो क्यूब के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अकॉस्टिक गिटार का हमारा जो फायदा है वो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकॉस्टिक गिटार नहीं है, समय भी नहीं है आपके, तो अकॉस्टिक गिटार होगा तो आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना। तो अब जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है, 2-3 इलेक्ट्रिक हैं, अकॉस्टिक भी है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि सिर्फ ऐसे ही काम चल जाएगा, लेना पड़ेगा आपको। तो आप पहले अगर बजट नहीं तो आप कम बजट का भी कोई 2 गिटार ले सकते हैं, या फिर सिंगल गिटार आप तो पहले तो अकॉस्टिक पे जाइए हॉलो बॉडी, उसके बाद आप उस पे जाइए इलेक्ट्रिक पे, ठीक है। अब कोई कहता नहीं मुझे अकॉस्टिक तो बजाना ही नहीं, मुझे इलेक्ट्रिक ही बजाना है, तो ये भी मतलब कोई सेंस वाली बात नहीं, तो लेना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले अगर बजट बहुत ज़्यादा नहीं तो आप अकॉस्टिक पे जा सकते हैं, जो कि 7,000 से आपको स्टार्ट हो जाता है एक अच्छा गिटार, ठीक है। इलेक्ट्रिक भी मिल जाता है, लेकिन मैं नहीं कहूँगी 7-10,000 का इलेक्ट्रिक गिटार ऐसा कुछ लें। फेंडर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी आप मॉडल हैं बहुत अच्छे अच्छे, फेंडर में जा सकते हैं, यामाहा में जा सकते हैं, बहुत अच्छे, एबनीज बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप ले सकते हैं। बाकी जैसा आप बोले कमेंट करिएगा, आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब ये पैटर्न मैंने एक बजाया, सी मैंने लिया, सी, हाँ मैं इसको बंद करके बताता हूँ आपको, ठीक है, ताकि साउंड अच्छे से आप तक मिल पाए मेरा। देखिए सी है, फिर डी, ई, जी, ए, सी, डी, ई, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे बजाऊंगा, इस चीज को कैसे बजाऊं, कहां से अप्लाई कर रहा हूं। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें कई सारे टेक्निक भी हैं कि हम इस टेक्निक को कैसे बजाएं। से अब यहाँ पे देखिएगा, हल्का सा इसको वॉल्यूम खोलते हैं ताकि आपको सुनाई दे अच्छे से। मेरी ज्यादा हो गया। अब देखिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे स्लाइड किया, जी से ए पे स्लाइड किया, क्योंकि ये सी मेजर में भी आता है, माइनर में भी आता है, तो वो तो गाने के हिसाब से देखेंगे, अभी तो हम ऐसे देख रहे हैं। ये मैंने पुल अप किया, पुल डाउन। अब देखिए इसमें आप एक चीज देख रहे हैं क्या हो रहा है, जब मैं इस नोट को बजा रहा हूं जो कि मेरा 10th फ्रेट है और सेकंड स्ट्रिंग है, तो उसके ऊपर के तार मेरी फिंगर जब मैं पुल अप पुल डाउन कर रहा हूं, थोड़ा वाइब्रो को यूज कर रहा हूं, तो फिंगर हिलानी पड़ेगी। तो फिंगर हिलने पे क्या हो रहा है, मूवमेंट में क्या हो रहा है, वो 3rd स्ट्रिंग को भी टच कर रहा है, फर्स्ट को भी। तो फर्स्ट तो साउंड नहीं करे, फर्स्ट को तो टच कर रखा है मैंने, लेकिन 3rd। तो बजाने की टेक्निक क्या है कि आपको उस ऐसे फिंगर को रखना हो ताकि उन तारों को आप हल्का सा टच करके रखें, ताकि अगर उस पे फिंगर जा भी रही है तो साउंड जैसे देख रहे हैं अब कम हो रहा है। अब देखिए देख रहे हैं ना, ये इस पे छू रहा है जब इसको वाइब्रो यूज कर रहे हैं, जब इसको वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो ये इसमें कुछ टेक्निक है। जैसे स्लाइड, अब से एक हल्का सा मैं एक पीस सुना रहा हूं, जैसे तेरी यादों में फिरता रहूं। तो इस टाइप के बहुत से बॉलीवुड गाने, हॉलीवुड में तो काफी कुछ है, आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ एल्बम्स मिलेंगे जिसमें पूरा गिटार का ही है। और देखिए जाहिर सी बात है, गिटार हमारा इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में तो काफी अच्छे से गिटारिस्ट हैं, और क्या, ठीक है, सभी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, वो भी हैं, और मैं भी थोड़ा थोड़ा हूँ, ठीक है। खैर मजाक की बात नहीं थी है, हाँ। तो पेंटाटोनिक स्केल आपको समझ में आएगी, इसे बजाइएगा। और इसको गिटार पे, इसका एक अलग से मैं वीडियो सिर्फ गिटार भी, तो ये पेंटाटोनिक स्केल का फॉर्मूला मैं लाया था कि इसको यूज कैसे करते हैं। इसको डिस्टॉर्शन पे यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। जब इसमें लीड करते हैं तो बहुत मजा आता है इसको जब आप बजाएंगे, और एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी इसके। सी की कर लीजिए, माइनर कर लीजिए, डी माइनर है तो डी मेजर की भी कर लीजिए, बी माइनर तो बी माइनर की, जी है तो जी का ई माइनर की भी प्रैक्टिस, जो उसका रिलेटिव है उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे गाने मिलेंगे। बाकी जो कॉर्ड्स, जैसे कॉर्ड, ये कुछ पैटर्न है जो गानों में यूज होते हैं। ये तो मैं अभी ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन में बजा रहा था, कॉम्बिनेशन, ठीक है। बाकी गानों में कैसे कैसे यूज होता है, क्या बजाए, वो तो गाना सुन के पता लगे ना, पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं। बहुत चीजें नहीं बज पाती, लेकिन कुछ उसका सब्स्टिट्यूट बच जाता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो कभी कभी पूरा पूरा ओरिजिनल कॉपी हो जाता है। तो हमें
कॉपी तो मेरा काम है कॉपी ना करें तो ज्यादा अच्छा। अगर आप कोई गाना चल रहा तो उसमें अपना फील बजाएं, जैसे कोई जैसे तेरी, या अब उसमें कोई सोलो आपको बजाना है तो कुछ अपना एक सोलो बजा सकते हैं, है ना। और नहीं तो कॉपी है तो कॉपी बजाए, क्योंकि देखिए उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने इस गाने को बनाया है, जिसने और जिन्होंने इस गिटार में इसको लीड को प्ले किया है। तो ऐसे काम होगा और करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा इस स्केल पे। आपको जब डिस्टॉर्शन आप बजाएंगे या कोई और भी इसमें जैसे प्ले, इसमें हम लोग प्लेन भी जैसे यूज करते हैं, जैसे कुछ ये हो गया, जैसे मैं कुछ प्लेन आपको सुनाऊं, जैसे ये अब ये प्लेन हो गया, ठीक है, देख रहे हैं आप, अब ये ऐसे हो गया बिल्कुल। अब इसमें मैंने देखा, इसमें आपने सुना होगा कि मैंने इसमें कुछ आउट नोट लगाया, जैसे ई के बाद डी शार्प लगा दिया, तो यहां सारे नियम टूट जाते हैं। आपको अगर थोड़ा सा फनी, थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्टिव थोड़ा सा बनाना है म्यूजिक को, सामने थोड़ा सा कहे तो आप उसमें अलग, जैसे अब ये थोड़ा सा जैज टाइप का, इसमें ब्लूज भी मिक्स हो गया, जैज भी मिक्स हो गया। और देखिए स्लाइड आपका होता है राइट और एक होता है लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट दोनों साइडें चलती हैं। पुल अप, किसी स्ट्रिंग को नोट को बजाकर उसको ऊपर की ओर खींचना, चढ़ाना, पुल अप, और पुल डाउन नीचे, हैमर। बहुत चीजें हैं, धीरे धीरे आप करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अपने फील के हिसाब से बजाएंगे जैसा आप बजाते हैं। बहुत लोग बहुत ही हैवी डिस्टॉर्शन बजाते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना है और बजाना भी चाहिए, आना भी चाहिए। तो ये चीज़ें मैं इसलिए लाया था कि स्केल क्लियर हो जाए और इनका यूज़ कहाँ पर है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी कुछ इसमें ऐसा कोई खास नहीं है, बाकी प्रैक्टिस, म्यूजिक प्रैक्टिस मांगता है। और गिटार मतलब म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें वोकल हो गया, तबला हो गया, ढोलक हो गया, गिटार हो गया, तानपुरा हो गया, संतूर हो गया, तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे तो आपको नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी, आपको नई नई चीज़ें टेक्निक पता चलेंगी गिटार को। अगर जैसे ये आप इफेक्ट बजा रहे तो उसमें कितना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो, आज का लेसन आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।